जय हिंद एवरीवन। जितना लोग यूपी पुलिस की तैयारी करना चालू करते हैं सबसे पहले वो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जितना लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो इसके बारे में आप लोग को सारी चीज़ें पता होना चाहिए। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में फार्म भरना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक पेन और कापी लेकर बैठना, क्योंकि यूपी पुलिस के पूरे सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो कुछ ही बताऊँगा उसको आप लोगों को लिखना है, और सिर्फ लिखना नहीं है। जैसे जितना भी चैप्टर से प्रश्न बनते हैं ना, उन सभी चैप्टरों का नाम मैं बताऊंगा। अगर आप अपने कॉपी में लिखे रहोगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा यार ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में दूसरा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसका एक सिलेबस होता है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकाली जाती है, चाहे इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती है। जब भर्ती निकाली जाती है ना, तो जो लोग पेपर बनाते हैं, पेपर चेक करते हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम के द्वारा जैसे ये भी बता दिया जाता है कि इस चैप्टर से मतलब प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग को वही चैप्टर पढ़ना है, फालतू चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। देखो, अगर लड़कों का हाइट उत्तर प्रदेश पुलिस में 168 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगता है। और जो लोग SC/ST कैटेगरी से रहते हैं ना, उन लोगों को कैटेगरी के हिसाब से हाइट में छूट भी मिल जाता है। मतलब अधिक से अधिक लड़कों का 168 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का 152 सेंटीमीटर लगता है। इसमें लड़कों का दौड़ 4800 मीटर कराया जाता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यूपी पुलिस में 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाता है। तो 5 किलोमीटर दौड़ नहीं कराया जाता है। लड़कों का दौड़ 4800 मीटर कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर कराया जाता है। लड़कों को 24 मिनट का टाइम मिलता है और लड़कियों को 16 मिनट का टाइम मिलता है। तो चलते हैं, पहले पूरा का पूरा चैप्टर देख लेते हैं, किस चैप्टर से कितना प्रश्न बनते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना और मैं जितना भी पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और जब पूरा बात जान जाओगे ना, तो आपको तैयारी करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, तो जो यूपीपी का पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और हाइब्रिड मोड में इस बार पेपर कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को हाइब्रिड मोड के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जो पेपर कराया जाएगा ना, मतलब जो प्रश्न रहेंगे वो कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर ऑफलाइन तरीके से देना रहेगा। आप लोग को एक आंसर की मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर में अपना मतलब प्रश्न देखोगे और इसका आंसर ऑफलाइन तरीके से दोगे। सरकार बोल रही है अगर हाइब्रिड मोड में इस तरह से पेपर कराया जाएगा तो नकल होने का मतलब बहुत कम चांस रहेगा, कोई नकल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हाइब्रिड मोड में इस बार पेपर कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। जैसे बहुत सारा पेपर कराया जाता है तो मतलब कभी कभी सिर्फ हिंदी में ही दे देता है, तो कुछ लोगों को इंग्लिश समझ आता है, हिंदी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको जिसमें मन रहेगा उसमें पेपर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो यूपी पुलिस का पेपर होता है ना, जैसे उसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। मतलब किस प्रश्न जैसे कौन सा कितना प्रश्न पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जान लो टोटल 150 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यह परीक्षा कुल 300 अंकों का होगा। अब मान लो 150 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो टोटल 300 प्रश्न का जैसे 300 नंबर का यूपी पुलिस का पेपर कराया जाता है। नेक्स्ट है, इस परीक्षा में 1/4 का जैसे निगेटिव मार्किंग रहता है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अगर 4 गो प्रश्न आप गलती कर दे रहे हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी समय अवधि 2 घंटे होगी। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो यूपी पुलिस में टोटल 150 प्रश्न रहेंगे 300 नंबर के, और 1/4 जैसे 4 गो प्रश्न अगर आपका गलती हो जाएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा और 2 घंटे का पेपर देने का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जो पेपर होता है, मान लो एक पेपर 1 तारीख को होगा, दूसरा पेपर 5 तारीख को होगा, तीसरा पेपर 6 तारीख को होगा। तो पहला तारीख को जो पेपर होगा अगर मान लो वो कठिन हो जा रहा है और जो जैसे 5वां तारीख को पेपर होगा वो आसान हो जा रहा है, तो जिन लोगों का कठिन हुआ रहेगा ना उन लोगों का नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब वही होता है, जैसे जिस दिन पेपर कठिन हुआ रहता है नॉर्मलाइजेशन में उन लोगों का नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक होगा, मतलब हाई स्कूल के लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है, देखो और जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो नीलेश ब्लॉग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरा PDF टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। और कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, चाहे ऑफलाइन भर्ती चाहे ऑनलाइन भर्ती, या जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो सारी चीज़ें आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो आप लोग सिलेबस को देख लो, ठीक है ना। ये यूपी पुलिस
कांस्टेबल स्लैपर्स इस हिंदी में मतलब बताया गया है। जैसे आप लोग को जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा आप लोग को दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज में भारत का इतिहास पढ़ना है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, और चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ते जाना। उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं पढ़ना है। उसके बाद से भारतीय संस्कृति पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, क्या पर्यावरण और शहरीकरण पढ़ना है, भारतीय और विश्व भूगोल और प्रकृति संसाधन पढ़ना है, मानव अधिकार से पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ये जनरल नॉलेज के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिन के बारे में पढ़ना है, देश की राजधानियां एवं मुद्राओं के बारे में पढ़ना है, खोज और अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में पढ़ना है, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर दिया है विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से वास्तु एवं सेवा कर के बारे में पढ़ना है, सोशल मीडिया संचार के बारे में पढ़ना है, किताबें और उनके लेखक के बारे में पढ़ना है। ये तो आपका हो गया जीके का, ठीक है ना। जीके के बारे में वही सारी चीजें पढ़नी है। अब हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में देख लो, देखो आप लोग को एक काम करना है, मैं जितना भी चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा कि इसको किस तरह से पढ़ना है, तो आप लोग यूट्यूब पर पूरा चैप्टर का नाम ही डाल देना और एक एक चैप्टर करके आप लोग सारी चीजें पढ़ लेना, और ऐसा करोगे तभी आप लोग का तैयारी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। हिंदी में आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ना है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ना है, उसके बाद से विलोम पढ़ना है, अनेकार्थ पढ़ना है, समरूपी भिन्नात्मक शब्द पढ़ना है। आप लोगों को कोई भी चैप्टर नहीं समझ आएगा तो यूट्यूब पर डाल देना, तत्सम तद्भव के बारे में नहीं समझ आएगा तो यूट्यूब पर डाल देना, तत्सम तद्भव के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द वाला पढ़ना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पढ़ना है, रस छंद अलंकार पढ़ना है, अपठित बोध पढ़ना है, प्रसिद्ध कवि पढ़ना है, लिंग काल क्रिया वचन कारक पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से वाच्य पढ़ना है, उसके बाद से आपका अव्यय उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ना है, उसके बाद से हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि पढ़ना है। तो वो रहा आपका हिंदी का। अब गणित का बात कर लेते हैं। गणित का भी आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, और एक एक चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। गणित में नंबर सिस्टम, उसके बाद से औसत पढ़ना है, फिर प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, कार्य समय और दूरी पढ़ना है, उसके बाद से मेंसुरेशन पढ़ना है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग पढ़ना है, अंक गणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य पढ़ना है, ग्राफ और टेबल का प्रयोग पढ़ना है। देखो जो चैप्टर के बारे में आपको नहीं समझ आएगा उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखना और उसको यूट्यूब पर लिखकर सर्च मार के पढ़ना, ठीक है ना। क्षेत्रमिति पढ़ना है, मिश्रण पढ़ना है, मिसलेनियस इत्यादि पढ़ना है, ठीक है ना। अब रीजनिंग का बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से बनते हैं, तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, श्रृंखला पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, उसके बाद से समस्या को सुलझाना है, उसके बाद से शब्द निर्माण पढ़ना है, वर्णमाला परिशिक्षण पढ़ना है, विभिन्नता पढ़ना है, खाली स्थान भरे पढ़ना है, समानता पढ़ना है, विभेदना क्षमता पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, और ये पर्यवेक्षण पढ़ना है, शब्द और आकृति वर्गीकरण पढ़ना है, रक्त संबंध इत्यादि पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है IQ, दिशा का ज्ञान पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ना है, शब्द संबंध बंध वो आंशिक समानता पढ़ना है, अधूरी श्रृंखला मतलब पूर्ण करें वो वाला चैप्टर पढ़ना है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि पढ़ना है, समय क्रम प्रशिक्षण पढ़ना है, वेन आरेख और चार्ट प्रशिक्षण इत्यादि पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से मानसिक अभिरुचि के बारे में लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो। जनहित का चैप्टर पढ़ना है, कानून एवं शांति व्यवस्था पढ़ना है, कानून का शासन पढ़ना है, व्यवसायिक सूचना पढ़ना है, पुलिस प्रणाली का पढ़ना है, उसके बाद से सांप्रदायिक सद्भाव पढ़ना है, अपराध नियंत्रण पढ़ना है, अनुकूलन की क्षमता पढ़ना है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि पढ़ना है। जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी चैप्टरों का नाम मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब आप लोग ये भी जान लो कि जैसे यूपी पुलिस में लड़कों का हाइट कितना लगता है, लड़कियों का हाइट कितना लगता है। यूपी पुलिस में लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो लोग SC ST कैटेगरी से रहते हैं उन लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट लगता है, और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर
होना चाहिए और लड़कियों का चेस्ट नहीं लगता है। लड़कों का दौड़ 4800 मीटर का होता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर का होता है जिसमें 16 मिनट का टाइम मिलता है। तो यूपी पुलिस के बारे में मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पूरा का पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।